हेलो प्यार दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाला पर बहुत ही स्वागत है। तो इस वीडियो को मैं अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो का अंतिम तक देखकर यदि आपको समझ में आए तभी आपको सब्सक्राइब करना है, नहीं तो अनसब्सक्राइब ही करना है। यदि सब्सक्राइब ही कर दिए होंगे तो इस वीडियो का टॉपिक है कि क्रमगुणित का निर्माण कैसे हुआ। इसके पहले मैं इस एक टॉपिक का बना दिया हूँ कि डिटरमिनेंट का निर्माण कैसे हुआ। तो मैं लिखा हूँ क्रमगुणित। अच्छा, आप सोचिए कि कोई भी चीज़ का निर्माण कैसे होता है। जैसे में आप रसायन शास्त्र में पढ़ेंगे, जैसे में लॉर्ड डलहौजी तो हिस्ट्री में आ गया। जैसे में रॉबर्ट हुक तो फिर फिजिक्स में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, फिर नील्स बोर का सिद्धांत कैसे आया। देखिए, वहाँ से आदमी सोच डाल्टन जो स्कूल के अथी थे, फिर डाल्टन ने नील्स बोर, फिर सब अथी में निर्माण कैसे हुआ। कुछ नया चीज़ अथी होता है उत्पन्न, तब ना नया निर्माण होता है। उसी प्रकार से इसमें भी कुछ नया चीज़ की जरूरत पड़ा, से उसका नाम बदल कर, मतलब कुछ नया चीज़ उसमें आया, इसलिए वहाँ पर उसको नाम बदला गया। नाम नहीं बदला गया, उसका नया नाम आया। आदमी उसको सोचा कि क्या इसका नाम कुछ चीज़ का नाम कैसे होता है, इसको इस पर नाम रखेंगे तो इसको ज़्यादा लोग फोकस करेगा। उसी प्रकार इसको भी वैसे ही किया गया। चलिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों पर ज़रूर से शेयर कीजिएगा यदि समझ में आएगा तभी, नहीं तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, क्रमगुणित। जैसे में देखिए, आपको पता होगा क्रमगुणित। जैसे में आप क्रमगुणित तो आप पढ़ोगे क्लास 11th में ही। यदि आप जेईई में एडवांस तैयारी करोगे तब, यदि कोई भी तैयारी करोगे बीटेस या कुछ भी एनडीए कुछ भी, तो आप क्रमगुणित की बात जरूर पढ़ोगे। तो क्रमगुणित जैसे बाइनोमियल थ्योरम में भी आता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वहाँ भी आता है, या फिर आपको कहीं भी यह आ सकता है 12th क्लास में या फिर 11th क्लास में। ज़्यादा तो कहीं बाइनोमियल थ्योरम में ही आता है। तो देखिए, जैसे में इसका निर्माण कैसे हुआ वहाँ से हम चर्चा करेंगे। जहाँ से कोई चीज़ का उत्पन्न होता है वहीं से उसका चर्चा करेंगे, जड़ से नहीं। जैसे में एक संख्या है तो एक को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। जिसमें एक को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, एक को हम एक तरीके से लिखा है कि एक है ये है, एक को सम है ये है, मतलब कुछ ही आर्बिट्री, मतलब स्वेच खाली एक क्यों है ये यूनिक अद्वितीय, और दूसरा कुछ है ये नहीं है। तो एक तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे में 1 गुने 2 है तो इसको हम कितने तरीके से लिखेंगे, 2 गुने 1 लिखेंगे। ये तो बताइए, वही तो एक तरीके से लिखेंगे। और 1 गुने 2 और 2 गुने 1, ये कितना तरीके से है, 2 तरीके से। उसी प्रकार से 1 गुने 2 गुने 3 रहेगा तो इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। देखिए दिखाते हैं। 1 गुने 3 गुने 2 लिख सकते हैं। और फिर क्या लिखेंगे, 1 गुने, अब ये तो देखिए, अब यहाँ क्या लिखेंगे, 2 गुने 1 गुने 3 लिख सकते हैं, या फिर 2 गुने 3 गुने 1 लिख सकते हैं, या फिर अब आगे बढ़ते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं 3 गुने 2 गुने 1, या फिर इसको लिख सकते हैं, क्या, मतलब ये सब क्या है। अच्छे, कोई भी चीज़ आपको पता होगा बराबर में कब रहता है, जब मैंने कि इधर भी मैंने कि जो मैंने कि मान इसका आता है उसका उधर भी मान आता है। जैसे में 2 बराबर हम 2 प्लस 2 मैंने से कैसे लिख दिए, जो बड़ो 3 मैंने से कैसे लिख दिया, कहा है कि 3 में से घटाएंगे 2 आया, तो क्या दोनों दिन बराबर है तब ना, दोनों दिन से बराबर है तब ना, दोनों दिन साथ में लाएंगे तब ना बराबर होगा। एक दिन से इधर हाथ बढ़ाएंगे इधर हाथ बढ़ाएंगे तो नहीं, ऐसे बराबर होता है। इसको हम कैसे लिख, देखिए 3 गुने, जो बड़ा करके 3 गुने 1 गुने 2, देखिए कितने तरीके से। एक को हम एक तरीके से लिख सकते हैं, 1 गुने 2 को 2 तरीका से, और 1 गुने 2 गुने 3 क्या तरीके से। देखिए 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 5 6, मैंने इसको हम 6 तरीके से लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 रहेगा तो उसको हम कई तरीके से लिखेंगे। तो पहले चलिए हम इतने ही पर चर्चा करते हैं कि इसको देखिए, एक तरीका से लिखें, इसको 2 तरीका से लिखें, इसको कितना 6 तरीका से लिखें। तो आदमी सोचा करें इसको हम क्या करें। तो हम दिखा रहे 1 गुने 2 कर रहे हैं तो 2 तरीका आ रहा है। फिर देखा रहे 1 गुने 2 गुने 3 कर रहे
6 तरीका आ रहा है, तो इसको क्यों नहीं हम एक नया चीज़ नाम दे दें। तो वहीं से आंसर क्रम गुणित, मैंने क्रम में कुछ क्रम से, जैसे देखिए क्रम से ना 1 गुणित 2 गुणित 3, तो क्रम गुणित, गुणित कुछ गुना, एक गुना में भी आपको यहाँ पर यह जोड़ में भी रख सकते, देखिए जैसे ये वाला इसे भी रख सकते, देखिए ये वाला इसे भी रख सकते, देखिए इसमें 1 प्लस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, मतलब इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक कैसे, ऐसे में 2 देर में 1 प्लस 2 जोड़े, यहाँ 2 प्लस 1 जोड़े 3 ही आएगा। या फिर घटाओं में भी अच्छा लगा, तो घटाओं में भी लिख सकते हैं -2 प्लस 1, तो वही बात है और कुछ नहीं बात है। इसको 6 तो इसको आदमी अगर तो क्रम गुणित, तो वहीं से 3 क्रम गुणित दे दिया इसको। क्रम गुणित चिन्ह कैसे होता है, ऐसे होता है, या फिर इसको आप क्रम गुणित चिन्ह ऐसे भी होता है, या फिर इसको परम्यूटेशन में पढ़ते हैं, क्रमचय में, कम्युनिकेशन में तो होता है संचय। और इसको देखिए दे दिया 2 क्रम गुणित, और इसको दे दिया 1 क्रम गुणित, तो 1 क्रम गुणित में कुछ 1 से गुना, एक बार में 2 क्रम गुणित शुरू से, मतलब शुरू से लेना है गिनती, तो 1 गुणित 2, देखिए 2 तरीके से लिख दिए। उसी प्रकार 6, तो 1 गुणित 2 गुणित 3, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निर्माण कुछ चीज़ का होता है। जैसे यहाँ सोचा कि 1 गुणित 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब कि आप अपने से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि अरे ये कैसे ऐसे होगा, मतलब कि और कुछ तरीका नहीं है, मतलब उससे देखिए कुछ मतलब ऐसा होता है, देखिए उससे मैंने नहीं निपटता ना है, तो कुछ और दूसरा चीज़ से निपट जाता है, तो उसी से उसका निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार इसका देखिए 1 गुणित 2 गुणित 3 हुआ ना, तो यहाँ पे कितने तरीके 6 तरीके से लिखें, तो आंसर ऐसे 6 आ रहा है, और आपकी की जगह 24 आएगा, तो उसको क्या करेगा, 4 क्रम गुणित दे दिया नाम, कैसे दे दिया 3 6 24, तो ऐसे होता है। थैंक्स। अपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो नहीं कीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स।